एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर मिल चुका है। अगर आप अपने व्यवसाय अध्ययन के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है और 100% प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर ध्यान से देखना है और चैनल पर अगर आप नए हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं और 101% पेपर परीक्षा में आ रहा है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा सही विकल्प में प्रबंध का प्रथम कार्य है। प्रबंध जो होता है ना, इसका प्रथम कार्य क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको नियोजन करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं गतिशील प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो गतिशील आपको करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम पेपर आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन पेपर को रट लो, क्योंकि पूरा पेपर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कर्मचारी। कर्मचारी सही होगा। उद्देश्य होने चाहिए, तो हमारे उद्देश्य कैसे होने चाहिए? आदर्श, व्यावहारिक, जटिल या फिर एक पक्षीय। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो उद्देश्य है वो जटिल होना चाहिए, तो जटिल आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग है, तो सामूहिक क्रिया के अंग क्या होगा? कार्यात्मक संगठन का। नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है? माय डियर फ्रेंड्स, नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है मनुष्य से होता है, तो मनुष्य आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिख के आना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% ये पेपर आ चुका है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये कैसा स्रोत है? इसमें आपको लिखना है ये एक आंतरिक स्रोत है। कैसा है? इसमें आपको आंतरिक लिखना है। अभिप्रेरणा प्रकार की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया था। प्रश्न आएगा तो 1986 में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है, तो इसमें 1986 लिखेंगे। द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है, तो नामकरण के द्वारा वस्तु की पहचान होती है, तो इसमें आपको नामकरण लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, तो मुंबई आप लिखेंगे। पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से लगाया जाता है, तो वो किस से लगाया जाता है? स्थायी पूंजी से लगाया जाता है, तो इसमें आपको स्थायी लिख कर आना है। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है, तो वो कैसी पूंजी होगी? वो कार्यशील पूंजी होगी, तो इसमें आपको कार्यशील पूंजी आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इस पूरे पेपर को, क्योंकि पेपर आ गया है और 100% पेपर परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। और वार्षिक परीक्षा के लिए भी हमारे चैनल के द्वारा पेपर बताए जाते हैं और 100% परीक्षा में आते हैं। प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना, तो द्वितीयक पूंजी बाजार से मिलाना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई स्कंद विपणन से मिलाना है। विज्ञापन में हमारा सही उत्तर हो जाएगा विक्रय संवर्धन। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में आता है। वस्तु की सुरक्षा में पैकेजिंग से मिलाना है। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन में हमारा विपणन का कार्य हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी लिखकर आ जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको जो पेपर बताऊंगा बिल्कुल 100% पेपर आएगा। देखिएगा, किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो मापदंड होता है लाभ, तो यहाँ पर आपको लाभ लिखना है। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होती है ना हानि होती है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सम विच्छेद बिंदु। लिखिएगा, सम विच्छेद बिंदु।
अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है? तो ये अनौपचारिक संप्रेषण है। इसमें आपको अनौपचारिक लिखना है। क्या लिखना है? अनौपचारिक। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो भर्ती का आधुनिक माध्यम है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उत्तरदायित्व उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरदायित्व। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहां पर आपको लिखना है टेलर ने। ठीक है। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। तो पेशा आपको लिखना है। ये आपके एक वाक्य वाले उत्तर हो गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न देख लो और रट लो, छाप लो आपकी कॉपी में, और कल छाप देना। यानी कि कल क्या, आज ही छाप देना, क्योंकि समय तो बचा ही नहीं है। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11 बजे से पहले पूरा पेपर छाप लो। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं, गलत है। संप्रेषण सदैव लिखित होता है, गलत है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है, ये सत्य है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, ये सत्य हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर मेरे द्वारा जो बताया गया है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, और इनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा। किसी प्रकार से अपने स्टूडेंट लाइफ में रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताए जाते हैं जो कि परीक्षा में बन सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।